बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए जो कि वैगरा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर के थक चुके हैं और अब उन पर वैगरा भी असर नहीं करती। तो वो लोग मेरी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। मैं आज आपको वो नुस्खा बताऊंगा जिसका साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं है और टाइमिंग के हवाले से इंतहाई भरपूर होगा। तो नाजरीन, आज की वीडियो मैंने ये बड़ी सोचो विचार के बाद ये नुस्खा तरतीब दिया है। अक्सर लोगों की कॉल्स आती हैं, कहते हैं हकीम साहब हर चीज़ ठीक है, सिर्फ टाइमिंग टाइमिंग टाइमिंग। तो टाइमिंग का कोई ऐसा नुस्खा दें जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और मुस्तकिल बुनियादों पर टाइमिंग बढ़े। तो मेरा ये आज का नुस्खा जो तरतीब दिया हुआ है, ये नफसियाती तौर पर भी इस नुस्खे में मैंने 2-3 चीज़ें ऐसी टच दी हैं जो नफसियाती तौर पर लोग इस हद तक पहुंच चुके हैं कि वो अब हम बिस्तरी करते वक्त उन्हें कोई वैगरा ना मिले, कोई स्प्रे ना मिले, कोई क्रीम ना मिले तो वो हम बिस्तरी के काबिल ही नहीं रहते और वो इस चीज़ के मरहूने मिन्नत हो चुके हैं। मैं आज इंशाल्लाह आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो कि इन वैगरा शैगरा और क्रीमों का तोड़ होगा, उनसे भी ज़्यादा रिज़ल्ट देगा। और सबसे बड़ी बात जो चीज़ है वो ये कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वैगरा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद एक तो बंदा पहले ही नकारा हो चुका है, उसके गुर्दों का भी बेड़ा गर्क हो चुका है, उसका जो मैदा है वो भी बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है और जिस्मानी तौर पर भी ताकत नहीं रही। ये जो वैगरा इसमें जो केमिकल इस्तेमाल होता है वो पट्ठों पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। तो ये वैगरा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपके नफ्स का तनाव भी ख़त्म करता है, उसमें ढीलापन आ जाता है। तो उस लिहाज से ये आज मैंने जो जामिया नुस्खा तरतीब दिया है, इंशाल्लाह एक तो आपकी ये टाइमिंग बेहतर बनाएगा और दूसरा जिन लोगों की मनी पतली है, क्योंकि मनी जब पतली होती है तो टाइमिंग बिल्कुल सिफर हो जाती है, तो मनी को ये गाढ़ा करके आपकी टाइमिंग जो है वो आपकी तवक्को से भी कहीं ज़्यादा देगा। इस नुस्खे पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आप इसे ज़ाया ना करें, लिख लें, नोट कर लें, घर बैठे बनाएं, इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये आपकी सोचों से भी कहीं ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट देगा टाइमिंग के हवाले से। तो नुस्खा नोट फरमाएँ। इंतहाई सादा और आसान सा नुस्खा है, लेकिन शर्त यह है कि आपने पंसार स्टोर पर जो चीज़ें लेनी हैं वो एक नंबर होनी चाहिए, खालिस चीज़ें होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। चीज़ें नोट फरमाएँ, इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ें हैं टाइमिंग और साथ साथ तनाव के हवाले से भी। नुस्खा नोट फरमाएँ। सालब पंजा 20 ग्राम, सालब दाना ये भी 20 ग्राम, रेग माई 10 ग्राम, अक्कर 10 ग्राम और मिश्री जो है ये 100 ग्राम। तमाम चीज़ें अलग-अलग बारीक पीस कर इसका सफ़ूफ बना लें और 00 कैप्सूल पार लें। वो लोग जो कि वक्ती तौर पर इस हद तक पहुंच चुके हैं कि वो कैप्सूल इस्तेमाल ना करें तो वो हम बिस्तरी मुकम्मल तौर पर वो सारा अंजाम दे ही नहीं सकते। वो लोग इन्हीं कैप्सूलों को 2 कैप्सूल वक्त ख़ास के लिए, वक्त ख़ास से 1 घंटा पहले आप 2 कैप्सूल आधा किलो नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से आपकी जो टाइमिंग है वो इंतहाई भरपूर हो जाएगी। और साथ ये बात मैं पूरी गारंटी से कहता हूँ, अगर आप 3-4 दफ़ा हम बिस्तरी भी कर लेंगे तो आपके नफ्स में तनाव नहीं ख़त्म होगा। दूसरा, अगर वो लोग जो चाहते हैं कि हम मुस्तकिल तौर पर हमारी टाइमिंग बढ़ जाए तो इसी नुस्खे को रोज़ाना 1 कैप्सूल रात को सोते वक्त आधा किलो नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। इस नुस्खे को अगर आप 1 माह मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, मतलब 30 कैप्सूल खा लेने के बाद आपकी जो टाइमिंग है वो मुस्तकिल बुनियादों पर बढ़ जाएगी और नफ्स में भी भरपूर तनाव आएगा। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल हाफिज़ फ़ारूक अज़ीमी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई हाफिज़ फ़ारूक अज़ीमी को इजाज़त दें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।